एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। जान कहता है कि मैं आखिरी समय तक वहाँ के सीसीटीवी कैमरास के थ्रू सब कुछ देख रहा था। ये बात सही है कि 5वें वाले पर कोई बम नहीं लगाया गया था, पर आखिरी समय तक वहाँ पर भी आग लग गई थी, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर भी कोई जिंदा बचा होगा। मैं तब तक सब कुछ देख रहा था जब तक कि सारे कैमराज पूरी तरह से बंद नहीं हो गए थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई भी जिंदा बचकर बाहर निकलने वाला है। बेंजामिन ने कहा। छठे माले के बारे में आप क्या सोचते हैं? जान ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने उस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अगर वहाँ पर कोई जिंदा बचा भी होगा तो वो चाहकर भी लाख कोशिशों करके भी बाहर नहीं आ पाएगा। तभी जान को एहसास हुआ कि ईबो धीरे धीरे उसके कंधों को सहला रहा था। थकान जान के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए ईबो ने कहा कि जान, तुम्हें अभी के लिए आराम करना चाहिए। इन सब के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। इतना कहते ही ईबो ने जान को अपनी गोद में उठा लिया और बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। जान मुझसे इशारों इशारों में ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहे हैं। पर ईबो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो जान को लेकर सीधा बेडरूम की तरफ चला गया। जान ने भी मन ही मन सोचा कि मुझे भी इन सब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उसने भी कसकर ईबो को पकड़ लिया और कहा कि ईबो, यहाँ से जाने से पहले मैं उस विकलांग आदमी और उन दो कुत्तों से मिलना चाहता हूँ जो मेरे साथ यहाँ आए थे। ईबो ने कहा, हाँ, तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो, पर अभी के लिए तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी टाइम से तुम ठीक से सोए भी नहीं हो। अगले दिन दोपहर का समय, जान अभी तक सो रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपने हाथ पैर फैलाकर जमाई लेने लगा। उसे एहसास हुआ कि ईबो भी उसके बगल में सोया हुआ है, इसलिए वो धीरे से फिर से ईबो की बाहों में समा गया। ईबो ने धीरे से उसके कानों में कहा, आज हमारे पास कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम जितना चाहो सो सकते हो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अच्छे से आराम ना मिलने के बावजूद भी तुमने इतने डेडिकेटेड होकर सारे काम किए। इतना कहते ही वो जान के होठों को चूमने लगा। वो उसे जब से जंगल से लेकर आया था वो ठीक तरह से सोया ही नहीं था। शायद उसके मन में अभी भी ये डर बैठा हुआ था, क्योंकि वो नींदों में बोलता रहता था। वो कहता था, ईबो, प्लीज जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। ईबो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा, इसे प्लीज मुझे आकर जल्दी से ले जाओ। कभी कभी तो इन बुरे सपनों की वजह से उसकी आधी रात में ही नींद खुल जाती थी और बड़ी मशक्कत के बाद ईबो उसे शांत कर पाता था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जान को नींद की प्रॉब्लम है और समय समय पर उसे बुरे सपने भी आते रहते हैं, इसलिए जब भी वो उसके साथ सोता था तो उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था, ताकि उसे इस बात का एहसास न हो कि वो दुनिया में अकेला है और उसके साथ कोई नहीं है। काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम अब ठीक हो गई थी, पर जब से वो 4 दिनों के लिए इस शहर में गायब हुआ था, ये नींद की समस्या फिर से होने लगी थी। पर आज वो काफ़ी समय बाद बड़े सुकून से सो रहा था। इस बात से ईबो मन ही मन बहुत खुश था। तभी जान ने कहा कि अच्छा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या आज मैं फिर से तुम्हें नींद में परेशान कर रहा था? ये सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि उसे परेशान करना नहीं कहते, और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी देखभाल करना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों से कोई खुशी नहीं मिलती, इसलिए मैं तुम्हारी उन ज़रूरतों को पूरा करना चाहता हूँ, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहता हूँ, वो चीज़ें तुम्हें देना चाहता हूँ जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए तुम अब ऐसा सोचना बंद करो कि अगर तुम्हें कोई बुरा सपना आता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम होती है। इतना कह कर के ईबो ने बगल की टेबल से एक
दवाई उठाई और जान की आंखों में लगाने लगा। वो अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप लेटा हुआ था। तभी उसे अपने होठों पे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। पहले तो वो चौंक गया कि ये क्या हो रहा है, पर उसे समझते देर नहीं लगी कि ईबो उसके होठों को किस कर रहा है। उसने ईबो से पूछा कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे आंखों में दवाई लगाने के बहाने ये सब सही से बताओ, तुम क्या चाहते हो? ईबो बताओ ना, तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? जान की बात सुनकर हीबो हंसने लगा और उसने कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मुझे करने दो और तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। मैं तो तुम्हें बस अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना मत करो। तभी जान के दिल ने उससे कहा कि तुम पिछले कुछ दिनों से इसी चीज़ के बारे में तो सोच रहे थे, और अब जब ईबो वही सब चीज़ें तुम्हारे साथ करना चाह रहा है तो तुम मना कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुम ना अपने मन में खुद ये डिसाइड कर लो कि तुम आखिर चाहते क्या हो। क्या तुम इन सब के लिए राजी हो? क्या तुम वाकई आगे बढ़ना चाहते हो? जान यही सब अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो इस चीज़ के लिए अभी तैयार है पूरी तरह से। ऐसे डायरेक्ट तो उसने ईबो की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, पर फिर वो अगले ही मिनट ईबो के बालों को सहलाने लगा और फिर प्यार से उसके होठों को सक करने लगा। दोनों ने आपस में एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया था। ये किस शायद उनका पहली बार इतना इंटेंस किस हो रहा था। उनका किस और डीप होने ही वाला था कि तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। ये सोचकर ईबो मन ही मन गुस्सा हो रहा था। अभी इस लम्हे में वो बस जान के बारे में सोचना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे की खटखटाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर तभी दरवाज़ा खुल गया। जान ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो वो चौंक गया और उसने जल्दी से ईबो को धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। ईबो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो बिस्तर से नीचे गिर गया। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। फिर जान अपने बालों को ठीक करने की कोशिश करने लगा। कपड़े भी थोड़े से बिखरे से हो गए थे, इसलिए वो जल्दबाजी में उन्हें भी ठीक करने लगा। बेचारा ये वो फर्श पे पड़े पड़े दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो ऐसे देख रहा था जैसे वहां पर खड़े इंसान को वो कच्चा चबा कर खा जाएगा। पता नहीं कितने दिनों बाद जान के साथ इतने सुकून के पल गुजर रहे थे और अब कबाब में हड्डी बनकर कुछ लोग वहां पर आ गए थे। ईबो उठकर फर्श पर बैठ गया और अपनी कमर को सहलाने लगा। दरवाजा खोलकर हाईक्यूएन और नीमिंगजू कमरे के अंदर आ गए थे। जब उन्होंने ईबो को फर्श पर बैठे देखा तो हाईक्यूएन ने पूछा कि तुम इस तरह फर्श पे क्यों बैठे हो? वहीं दूसरी तरफ जान सोने का नाटक कर रहा था। उसने कंबल अपनी गर्दन तक लपेटा हुआ था और वहीं अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। ईबो दोनों की तरफ देखने लगा और उसने कहा कि मैं फर्श पर एक बंदूक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों भाइयों को ईबो के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। तभी अचानक दोनों की नजर जान की तरफ चलेगी। हाईक्यून ने जान को जैसे ही सोते हुए देखा तो वो चौंक गया और फिर वो नीमिंग्यू की तरफ घूर कर देखने लगा। हाईक्यून ने मन ही मन सोचा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जान सोने का नाटक कर रहा है। कोई इतना सीधा होकर कैसे सो सकता है? फिर वो ईबो की तरफ देखने लगा। इसी तरह काफी समय तक वो कभी ईबो की तरफ तो कभी जान की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वो मुस्कुराने लगा। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो दोनों गलत टाइम पर कमरे के अंदर आ गए थे। तब तक नी मिंजू भी समझ गया था कि आखिर वहाँ चल क्या रहा था। जैसे ही हाईक्यून ने उसकी तरफ देखा तो वो खांसने लगा और उसने कहा कि वो दरअसल मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, पर वो हाईक्यून भैया जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे तो कोई जरूरी काम से कहीं जाना था। इससे पहले कि ईबो सच की कोई बंदूक निकालता, नी मिंटू उस कमरे से बाहर चला गया। उसे वहां से जाता देख हाईक्यून की अब हालत खराब होने लगी थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं ये शैतान आखिर क्या करने वाला है।
इसके मन में पता नहीं कब क्या चलने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि तुम लोग ब्रेकफास्ट या लंच के लिए बाहर नहीं आए थे, तो मैं ये देखने आ गया कि यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया था। जाते जाते उसने फिर कहा, पर अभी जान के साथ कुछ करने की सोचना भी मत, क्योंकि अभी उसके शरीर की स्थिति सही नहीं है। जबरदस्ती या ज्यादा जोर से उसके घाव के टाके खुल सकते हैं, इसलिए पहले उसके घाव को ठीक हो जाने दो, उसके बाद जो मन चाहे तुम कर लेना। इवो को वहाँ कोई बंदूक तो नहीं मिली, पर उसने अपनी पहनी हुई चप्पल उतारी और हाइक्यून की तरफ फेंक दी। हाइक्यून पहले से ही इस बात को लेकर चौकन्ना था कि इबो ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए वो उसके वार से बचता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। हाइक्यून के कमरे से जाते ही जान झट से उठ गया। उसने देखा कि इबो अभी भी फर्श पर ही बैठा हुआ है। उसने एक तकिया उठाया और इबो की तरफ फेंक दिया। ये देखकर इबो मुस्कुराने लगा और फर्श पर से उठकर बिस्तर पे चला गया और जान के बगल में बैठते हुए कहा कि क्या हुआ मेरी जान, कहीं तुम मेरे भाइयों के लिए मुझे तो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे ना? वो लोग बिना बताए आ गए तो मैं क्या करूं? इतना कहकर वो जान के गालों को सहलाने लगा। जान ने अपने आप को इबो से दूर करते हुए कहा कि मुझे तुम है ना छूने की कोशिश मत करो। ये सुनकर इबो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि अब इसमें मेरी क्या गलती है, और तुम भी तो मेरे साथ यहाँ पर थे, तुमने भी देखा ना यहाँ पर क्या हो रहा था। जान ने जवाब दिया, आपका कहना बिल्कुल सही है मेरे पतिदेव। मैं मानता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपके भाई बिना बताए यहाँ पर आ गए, पर इतनी गलती तो है ना कि आप दरवाजा बंद करना भूल गए थे। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? इबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हाँ में सिर हिला रहा था। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो, कम से कम तुम्हें इतनी बात तो समझ में आई। अब तुम ना सजा के लिए तैयार हो जाओ, और खास बात यह है कि अब इस बार सजा तुम्हारे तरीके से मिलने वाली है। ये सुनते ही इबो चौंक गया। वो इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। इससे पहले कि वो कुछ करता, जान बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उसने इबो को नीचे धक्का देकर बिस्तर पर सुला दिया। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा कि अब चुपचाप ऐसे ही लेटे रहो, जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें कुछ भी कहने या करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपने आप को 1 महीने तक छूने नहीं दूंगा। इबो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था और जान बार बार उसके पूरे चेहरे को किस किए जा रहा था। उस बेचारे को तो अंदर ही अंदर गुदगुदी सी महसूस हो रही थी, पर डर के मारे वो चुपचाप लेटा हुआ था। देखते ही देखते जान ने इबो को होठों को चूमना शुरू कर दिया था। इबो का दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये पहली बार था जब जान उसे कुछ भी करने नहीं दे रहा था। इबो जान की आंखों में इस तरह से देखने लगा जैसे वो अपनी आंखों से उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। क्या जान, अपने हस्बैंड को इस तरह परेशान मत करो। एक तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो और ऊपर से तुम मुझे कुछ करने भी नहीं दे रहे। ऐसे में मेरी हालत खराब नहीं होगी तो फिर और क्या होगा? जान ने कुछ नहीं कहा, पर उसने भी इशारों ही इशारों में इबो को जताया कि वो चुपचाप लेटा रहे। आज तक तुमने जो मेरे साथ किया है, आज मैं वही सब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तभी जान के दिमाग में एक आइडिया आया। तभी वो अपने घाव पर वाटरप्रूफ बैंडेज लगाने लगा। इबो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। बैंडेज लगा लेने के बाद जान ने इबो से कहा कि अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना तुम, और हाँ, इस बात को तुम मत भूलना कि तुम अभी भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। तुम बस उतना ही करोगे जितना मैं कहूँगा। इतना कहकर जान बाथरूम के अंदर चला गया। इबो ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं अब मेरे सामने कौन सी सरप्राइज आने वाली है। तभी अचानक उसे जान की आवाज सुनाई देने लगी। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने सुना कि इबो, इधर आओ, मेरी मदद करो, जल्दी से यहाँ पर आओ।
ये सुनकर ईबो डर गया। उसे लगा कि जान एक बार फिर बाथरूम में गिर गया है। वो तुरंत ही उठकर बाथरूम की तरफ चला गया, पर जैसे ही वो बाथरूम के अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। जान उसके सामने एक एंजल की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर से बहुत तेज रोशनी आ रही हो। बेचारा ईबो अभी भी दुविधा में फंसा हुआ था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस वहीं खड़ा होकर उसे निहारता रहा। तभी जान ने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और वह उसे लेकर बाथटब में चला गया। जान ईबो को फिर से किस करने लगा और उसने इशारों इशारों में उसे संकेत दिया कि अब वो भी उसे उसी की तरह प्यार कर सकता है। जान का इशारा पाते ही ईबो ने किस और डीप कर दिया। दोनों एक दूसरे के होठों को इस तरह सा कर रहे थे जैसे ये दुनिया आज ही खत्म होने वाली है और वो एक दूसरे के साथ ही इस दुनिया से चले जाना चाहते हैं। धीरे धीरे ईबो जान के नेक और ईयर्स को भी किस करने लगता है। जान ईबो के टच में पिघल रहा था। वह पूरी तरह उसकी बाहों में समा गया। ईबो जान के कॉलर बोन को सक करने लगा। ईबो के इस एक्शन से जान के मुंह से हल्की सी मौन निकल गई। उसकी मौन की आवाज सुनकर ईबो और एक्साइटेड हो गया, पर उसके जहन में अभी हाइक्यून की वह बात आ रही थी। अभी वह जान के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता क्योंकि जान का शरीर अभी कमजोर है और उसके घाव के टाके भी अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं। जान और ईबो काफी समय तक एक दूसरे को किस करते रहे। ईबो उसके ऊपरी शरीर को सहला रहा था, टच कर रहा था, लेकिन वह उसे किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। जान उसे इशारों इशारों में आगे बढ़ने की कहता है, पर ईबो अपने आप को रोक कर रख रहा था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह प्यार करते रहे। इससे पहले कि ईबो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, वह जान को एक आखिरी बार एक इंटेंस किस करता है और उसे नहलाकर वापस कमरे में ले आता है और वह जान को बेड पर बिठाकर उसे कंबल से लपेट देता है। उसके बाद ईबो भी बाथरूम में नहाने चला जाता है। कुछ समय बाद जब वह नहाकर आता है तो देखता है कि जान अब तैयार हो चुका है। उसके बाद वह भी तैयार होकर किचन में खाना लेने चला जाता है। खाना लाकर वह अपने हाथों से जान को खाना खिलाने लगता है। आज काफी दिनों बाद जान सुकून से खाना खा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई है। खाना खाने के बाद जान ने दवा भी खा ली और वापस जाकर बिस्तर पर आराम करने लगा। पता नहीं क्यों, पर जान को कमरे से बाहर जाने का मन नहीं हो रहा था। अभी बस वो ईबो के साथ इसी कमरे में कैद होकर रहना चाहता था। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती, जहाँ पर लड़ाई झगड़ों जैसी कोई चीज नहीं होती और उसमें किसी में भी बदले की भावना नहीं होती। बस मैं, ईबो और हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे रोबोट्स। दूसरी तरफ ईबो भी इस मौके को इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहता था। वो भी जान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहता था। ईबो जान को इस बात का भी एहसास दिलाना चाहता था कि अब सब कुछ ठीक है और जल्दी ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और हम इस लड़ाई को जीत कर ही रहेंगे और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं है। वो जानता था कि आने वाला टाइम बहुत टफ है, इसलिए वो इस चीज के लिए जान को पहले से ही तैयार करना चाहता था। उसे प्यार से इस कदर भर देना चाहता था कि वो आने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरह से और बिना फिक्र के तैयार हो जाए। दोनों बिस्तर पर आपस में एक दूसरे को कडल करके लेटे हुए थे तथा तरह तरह की अलग अलग बातें कर रहे थे। इसी तरह बातें करते करते दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए और दोनों इसी तरह एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जैसे ही ईबो की नींद खुली, उसने जान को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ चला गया। जान ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, अब सुबह सुबह तुम
क्या करने की कोशिश कर रहे हो ईबो? ईबो ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे नींद से उठाने के लिए उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। जैसे ही जान ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ईबो पानी से उसके चेहरे को साफ कर रहा है, इसलिए वो भी उसे मना नहीं कर रहा था। शायद उसे समझ में आ गया था कि ईबो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जान ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ईबो जान का चेहरा साफ करने के बाद उसे वापस लेकर बेडरूम में आ गया। जान ने जैसे ही टेबल की तरफ देखा तो वो चौंक गया। वहाँ पर खाना पहले से ही रखा हुआ था। उसने जान को एक कुर्सी में बिठा दिया और उसकी बगल की कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि पहले तुम खाना खाओ और उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। बाद में हाईक्यून आके तुम्हारी ड्रेसिंग भी कर देगा और तुम्हें चेक भी कर लेगा और उसके बाद तुम्हें पूरे दिन आराम करना है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जान ईबो से कुछ कहना चाहता था पर जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा तो उसने चुप रहना ही ज्यादा बेहतर समझा। ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा है उसके बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी, ओके? जान ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कल रात की बात पर मजाक करते हुए कहा कि अब मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तब ईबो ने कहा, अच्छा तो पहले मुझे किसने परेशान किया था? पिछले कुछ दिनों से तुम बार बार मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे थे और जब कल रात को मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम अब कंप्लेन कर रहे हो। ये तो बहुत नाइंसाफी है। जान ने कहा, क्यों, तुम्हारा और भी कुछ करने का मन था क्या? इसलिए तुम ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि इसमें सारी मेरी ही गलती है। ईबो ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आज के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब तो खुश हो ना? ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि क्या तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपने आप पर कंट्रोल रख पाओगे। ईबो ने जान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे मन ही मन ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कोई चेतावनी दे रहा हो। ईबो को इतना तो पता था कि वो जब भी जान के आसपास होता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कल रात को भी यही हुआ था, पर इसमें पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। ईबो ने जवाब दिया, ठीक है, तो अब आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती ना हो, पर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। फिर वो जान की प्लेट में खाना परोसने लगा। उसने उसकी प्लेट में ढेर सारी सब्जी देते हुए कहा कि आज से थोड़ा हेल्दी खाया करो जिससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक होगी। जान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे ईबो को परेशान करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। खाना खत्म कर लेने के बाद जान ने कहा कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ दिनों से ढंग से सोया नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे थोड़ी वीकनेस हो रही है। अगर मैं कुछ दिनों के लिए आराम करूँगा तो फिर मैं ठीक महसूस करूँगा। ईबो ने भी उसे कहा कि ठीक है, अब तुम्हें अभी कोई काम नहीं है तो तुम पूरे दिन भर आराम कर सकते हो। कल रात ईबो ने जान से वादा किया था कि वो उसे उस बूढ़े आदमी से मिलाने लेकर जाएगा, इसलिए खाना खाने और दवा ले लेने के बाद वो जान को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। जैसे ही जान उस कमरे में गया, दोनों कुत्ते उसे देखकर खुशी के मारे भौंकने लगे। जान भी उन्हें गले लगकर उन्हें प्यार करने लगा। फिर उसने देखा कि वो व्यक्ति बिस्तर के ऊपर पेट के बल सोया हुआ है और उसकी पूरी पीठ पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये देखकर जान ने ईबो से कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं कि इन्हें इतनी ज्यादा चोट आई थी। ईबो ने जवाब दिया, हाँ, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हम लोगों को लगा कि शायद इनकी जान नहीं बच पाएगी और उस समय तुम्हारी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने और हाईक्यून ने ये फैसला किया था कि तुम्हें इनके बारे में उस समय कुछ नहीं बताया जाएगा। पर अब ये खतरे से बाहर है तो तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इनकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इन्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। जान उस बूढ़े व्यक्ति को निहारने लगा। उसे मन ही मन इस बात का अफसोस हो रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा है
वो उसी की वजह से हो रहा है। तभी उस बूढ़े व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई खड़ा है। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देने लगा। जान को देखते ही वो अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगे, पर जान ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हाँ अंकल, आप उठने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको और ज्यादा दर्द होगा। उनकी इस दर्दनाक हालत को देखकर जान को अब और ज्यादा मन ही मन अफसोस होने लगा था। उसे अभी भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये आदमी क्यों उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वो जान की तरफ अपने हाथ बढ़ाने की कोशिश करने लगा। जान ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। जान ने उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अब तो आप मुझे बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। आप क्यों मुझ जैसे अनजान लड़के के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। ये सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो बस वही करने की कोशिश कर रहा था जो मैं सालों से पहले नहीं कर पाया था। ये सुनकर जान चौंक गया और उसने कहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जान के सवाल से वो व्यक्ति चुप हो गया। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।